वीडियो में आपको मैं ऐसी जगह मुतारिफ करवाने वाली हूँ जिसको देखकर आप लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम अगर यहाँ पर आप आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कोई चीज़ ना हो या आप अपनी आंखों से कुछ देखें ना। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके साथ कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात हुए हैं। कभी देखो ऐसा कोई तुम्हारे सामने से ऐसा कोई चीज गुजर रहा है, 12-1 बजे का टाइम, इस टाइम पे ये आवाज़ें भी आते हैं। आगे चल के इन कब्रों को दिखाऊं। यहाँ पर ये देखिए जो एक तपिश है, एक ज़्यादा आप लोग बातें कर रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे, ये वीडियो निकाल रहे थे, तो वहाँ से कोई चीज़ ऐसा गुजर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ मोहम्मद ज़रा। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको मैं ऐसी जगह मुतारिफ करवाने वाली हूँ कि जिसको देखकर आप लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और इस जगह पर जो वाक़यात हैं और इस जगह पर जो इस वक्त हकीकत है, यहाँ की पुरस्कार हकीकत है, उससे मैं आपको आगाह करूँगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसराइली कंपाउंड में, जो कि आज से तकरीबन 250 साल पुराना कब्रिस्तान है। और यहाँ पर आना इतना इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई भी मगरिब के बाद आ ही नहीं सकता। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके साथ कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात हुए हैं कि जिनको सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठी। और इस वक्त मेरे साथ ही आप एक कब्र देख सकते हैं जो कि तकरीबन 200 से 250 साल पुरानी कब्र है। और इसके साथ ही यहाँ पे मज़ीद काफ़ी कब्रें ऐसी मौजूद हैं जो तकरीबन 200-250 साल पुरानी हैं। यहाँ की कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिसको सुनने वाला अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएगा और देखने वाला अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पाएगा। ऐसी खौफनाक हकीकत मैं आज आपके सामने लेकर आने वाली हूँ कि जिसको सुनकर आप ताउम्र इस वीडियो को याद रखेंगे। इस वक्त मेरे साथ चांद सुलेमान भाई मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा अरसा इसी जगह पर गुजार दिया। उन्होंने अपनी आँखों से ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात देखे हैं यहाँ पर कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। और इनके दादा परदादा ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी इसी जगह पर गुजार दी। तो आइए सुलेमान भाई से बात करते हैं। चांद भाई, बताइएगा कि यहाँ पर आप कितने अरसे से हैं, मतलब आपकी कितनी नस्लें जो है ना यहाँ पे गुजर चुकी हैं? तकरीबन हमारे ये 5वां या 7वां नस्लें हमारा चल के आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा चरदादा, हमारा वालिद साहब, अभी मेरा नस्ल, अभी मैं आ रहा हूँ, मेरे अभी फिर इसके बाद मेरे नस्ल आएंगे, मेरे बेटे आएंगे। तो मतलब ये रहा कि मेरा अभी 52 साल उम्र हो रहा है। तो मतलब ये रहा कि हम इसको देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो पहले इतने जंगल नहीं थे, तो मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत यानी कि मीडिया पे मैंने सबको बताए थे कि मतलब ये कब्रिस्तान है, इसको देखना, ये सफाई करना है, ये साफ़ सुथरा करना है, ये जगह, ये जागीर, ये मेरा दादा परदादा को थे। तो उन लोगों ने ये इन लोगों को जगह दिया था दफनाने के लिए, तो उन लोगों ने दफनाया इन लोगों को। तो उन लोगों का यही था नुमाइंदा कि यानी कि हमारे के ये चीज़ें हैं कि हमारे सहूलत के लिए कि तनख्वाह हमारे लिए देवे, तो हम कब्र कूदते हैं, ये कब्र के हमारे को इतने पैसे देवे। तो उन लोग ने यानी कि 5 रुपये या 6 रुपये इतने में दफना देते। तो इसी लिहाज में उसको उन लोगों को पैसे मिलते थे। ये जो कब्रिस्तान है, ये कितने साल हो गए हैं इस कब्रिस्तान को, इन कब्रों को? आप भी देख रहे हो ना, इसको आप देखो तख्तियों में क्या लिखा हुआ है। किसी के 150 साल है, किसी को 250 साल है, किसी को मतलब ज़्यादा साल हो रहे हैं।
ये तो सारे उस टाइम से ये तो नामी गिरामी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले अमीर थे ये। तो लिहाजा तो ये पहले यही लोग ये रहते थे, पाकिस्तान बनने से पहले यही रहते थे। तो लिहाजा ये रहा कि हम तो इसको संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। ये बताएंगे ये जो कब्रें हैं ये किसकी हैं, ये कौन सी बिरादरी के, कौन से जो है ना मज़हब के लोग हैं? ये मैंने सुना था कि मैं अपने वालिद साहब से सुना था, ये अहले खिताब थे, यहूदी यहूदी बनी इसराइली। ये उन्हीं लोगों का ये कब्रें हैं, बनी इसराइलियों का अहले किताब, ये उन्हीं लोगों का कब्रें हैं ये। अच्छा ये बताएं कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन्नात का बसेरा होता है, 10 तरह की चीज़ें और देखी जाती हैं। ये इतना पुरस्रार कब्रिस्तान है, इतना खौफनाक जगह है ये। यहाँ पे आपने अभी बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो आप बताएं क्या आपने अपनी आंखों से देखा या अपने बाप दादा से सुना है? तो मैंने ये तकरीबन अभी 10 साल 8 साल 9 साल ये तकरीबन मैंने देखा था। एक चूज़ा था, चूज़े थे और मुर्गी थे, तकरीबन 14-15 चूज़े उसके पीछे जा रहे थे। कभी देखो बकरियां हैं, कभी देखो ऐसा कोई तुम्हारे सामने से ऐसा कोई चीज़ गुज़र रहा है, ऐसा कोई चीज़ जा रहा है यहाँ से। ऐसा खौफनाक, ऐसा डर जैसा महसूस होता है कि यार मेरे पीछे कोई है, कोई जा रहा है, कोई ऐसा चीज़ें होते थे। क्योंकि अक्सर लोग कब्रिस्तान में जाते हैं पाकीज़ा होके जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं अपने कब्रिस्तानों में, तो हम लोग वज़ू करके जाते हैं। आपने क्या अपनी आंखों से सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक़या यहाँ पर क्या देखा है? हमने ज़्यादा ये मुर्गी वाले चीज़ें देखी है, जो मुर्गी थे और मुर्गी के बच्चे चूज़े थे और बकरी थे, ये चीज़ें देखे थे। और ज़्यादा ये रूहानी, जैसे कि कोई ऐसा कोई चीज़ें ऐसे तुम्हारे सामने से गुज़र गए, ऐसी यही चीज़ें महसूस होता था। तो जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना, तो मेरा जिस्म ऐसा भारीपन होता है, मेरा जिस्म ऐसा होता है ऐसा, तो वो हो जाता है, पूरा मेरा जिस्म दर्द वो करने लग जाता है। तो मगरिब के बाद तो हम लोग इस तरफ आते ही भी नहीं है, तो हम लोग आते भी नहीं है इस साइड पे। इधर तो बहुत लोग आए थे, मीडिया वाले बहुत लोग आए थे, तकरीबन अंग्रेज़ वगैरह ये सारे चीज़ें, ये बहुत लोग आए थे। इन लोग ने देखे भी, सर्वे भी किए कि मतलब हम कुछ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तुम्हारे घर बनाएंगे, तुम्हारे लिए तनख्वाह करेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए करेंगे। अभी तक तो ये कोई सिलसिला भी नहीं है। और तरह का नुकसान पहुँचाया है यहाँ पे पुरस्रार ताकतों ने? नुकसान तो देखो होता रहता है, ये देखो नुकसान, क्योंकि जिस्मानी हमें, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी मेरे को देखो घबराहट सी भी हो रहा है, मेरा हाथ पैर का सांस भी जा रहा है, क्योंकि सामने तो नज़र नहीं आ रहा है, मगर मेरा जैसे जो रूहानी, मेरा जिस्मानी, मेरे को ऐसा घबराहट हो रहा है, मेरा जो हाथ पैर का सांस जा रहा है। तो मतलब ये रहा कि यहाँ पर लाजिम कोई चीज़ ना कोई चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, ये पुराने ऐसे चीज़ें हैं कि इन लोग के वो चीज़ें इन लोग ने किए यहाँ पर। तो मतलब ये है कि हमारे बच्चे आते हैं अंदर, तो पहले यहाँ पर इतना ये झाड़ियाँ वगैरह नहीं होते थे, तो हमारे बच्चे आते थे, किसी के टांग पे लगते थे, किसी को सिर पे लगते थे, किसी को बुखार होते थे, किसी को क्या होते थे। तो यही मसला है। तो ये मसला ये रहा कि अभी यहाँ पर बहुत कुछ होता है, यहाँ पर रात को बहुत सिलसिले होते हैं, मतलब कोई बकरी होता है, कोई मतलब मुर्गी का आवाज़ होता है। अच्छा यहाँ पे आप मुझे भी बातों में बताया था कि यहाँ पे रात के वक्त अजीब किस्म की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। हाँ, आवाज़ें आते हैं तकरीबन ये 12-1 बजे का टाइम, इस टाइम पे ये आवाज़ें भी आते हैं। कोई क्या किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है, कोई बकरी का आवाज़ आ रहा है, कोई कुत्ते का आवाज़ आ रहा है, कोई कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। तो अंदर हम लोग आते हैं यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यही बात है। कभी कोई आपने ऐसा साया या कोई ऐसा जो है ना मुजस्समा देखा हो जो कि अलग आपको कुछ लगा हो कि वो जहाँ पे जिन्नात के बसेरा होता है, वो अलग अलग तरह की शक्लें इख्तियार करते हैं, अलग अलग तरह के रूप में सामने आते हैं? देखो ये चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं,
तो मतलब ये है कि ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं होते हैं। अभी हमारे को पता नहीं है कि ये जिन्नात के यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। हो सकते हैं मैंने इस पे पैर रख रख दिए तो हमारे के नज़र नहीं आते। जब यहाँ से हम लोग गुज़र के चले जाते हैं तो फिर हम लोग को महसूस होता है यार मैंने वहाँ पर गए तो लाजिम बात है हमें कुछ ना कुछ हो गया या किसी चीज़ पे हमारा कोई या पैर लग गया या कोई नुकसान चीज़ हो गया, हमारे को ये चीज़ें असराते हमारे ऊपर आ गए। मैं अगर आपको अभी ऑनेस्टली बताऊं, सच में तो मेरी खुद तबीयत बहुत अजीब हो रही है। सांस खींच खींच के लेनी पड़ रही है और जिस्म बिल्कुल भारी सही सा हो कह रहा है, रहे हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। पेट अकड़ सा रहा है कुछ, जैसे बाजू भारी हो गए, कंधे। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे दोनों कंधे बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे कि कोई प्रेशर डाल रहा है उस पर, और सांस बहुत मुश्किल से आ रही है। सच बोल रही हूँ भाई, कैमरा बंद करो। ये मैं असल में मेरा वालिद साहब ने कहा था कि मतलब ये कराची के जो बनने से पहले, ब्रिटिश के ज़माने से पहले ये कराची के मेयर थे और ये मियाँ बीवी दोनों मतलब कराची संभालते थे और कराची के वो करते थे, संभालते थे। ये दोनों उसी की कब्रें हैं। तो मतलब ये है कि पहले इन लोग के लोग आते थे, अब इन लोग के लोग कोई आ रहे भी नहीं, आते हैं तो मतलब ये रहा अपने को ज़ाहिर नहीं करते, ऐसे आके सर्वे करके जाते हैं। कोई कहते हैं कि हम कॉलेज के हैं, कोई कहते हैं कि हमारे को पुराने कब्रें चीज़ें को शौक़ है देखने के लिए। तो असल चीज़ ये है कि इन लोग के अपने बंदे हैं तो ज़ाहिर नहीं करते, अपने को शो नहीं करते, अपने को बताते नहीं है, ना अपने एड्रेस देते हैं, ना अपना पता देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं लोग, ये कुछ भी नहीं वो करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको मज़ीद आगे चल के इस वक्त इन कब्रों को दिखाऊं कि ये जो कब्रें हैं आप देख सकते हैं कि कितनी कदीमी कब्रें ये दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर बनी हुई हैं, और इनके ऊपर ये इब्रारी और हिंदी ज़बान में भी इनकी डिटेल्स लिखी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए, और इसका नीचे ये देख ले सकते हैं कि आप, ये सन भी यहाँ पर मेंशन है 1903, और ये इस बात की गवाही है कि ये जो कब्रिस्तान है और ये जो कब्रें हैं ये कितनी पुरानी कब्रें हैं। और यहाँ पर चूँकि अब ये बिल्कुल जंगल बन चुका है, और दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में जिन्नात वगैरह नहीं होते, लेकिन काफ़ी ऐसे वाक़यात मैं आप तक लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी कुछ ऐसे जो है ना पुरस्कार वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ज़ाहिर हो जाती हैं। ये है दूसरी कब्र जो कि कराची के मेयर थे जिनका नाम सेल्वन डेविड था, वो उनकी मिसेस की कब्र थी, और ये जो है उनकी ख़ुद की कब्र है। और यहाँ पे डिटेल्स कुछ ख़ास वाज़ेह नहीं हो रही हैं, मिट चुकी हैं काफ़ी हद तक। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मिस्टर सेल्वन डेविड। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत साफ साफ वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ पर एक तो जो एक तपिश है, एक ज़्यादा एक यहाँ पर छलावों की जो है वो एक मौजूदगी पाई गई है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रात के टाइम अगर यहाँ पर आप आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कोई चीज़ ना हो या आप अपनी आंखों से कुछ देखें ना। और ये जो जगह है, ये जो कब्रिस्तान है, जो कब्रें बनी हुई हैं, ये यहूदियों की हैं, और यहाँ पर सालों में लोग कोई एक आधा यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं, वो भी दिन के टाइम। रात के टाइम इस जगह पर आना अपनी मौत को दावत देना है। सांस अजीब ही हो रहा है। यहाँ से इसको वाइंड अप करके बाहर निकलते हैं। जंगल बन चुका है, पूरा घना जंगल है जिसके बीच में ये कब्रें हैं, कोई आता जाता नहीं है, तो जाहिर है असरात तो फिर यहाँ पर होने ही हैं। क्योंकि अब ये जगह सुनसान रहती है, अकेली रहती है, तो यहाँ पर आता नहीं है, और ये जगह पूरी एक जंगल नुमा बन चुकी है। जंगल जैसे लगता है कि जंगल में आप आ गए हैं। आपने मुझे देखा है आते हुए वीडियो में कि मैं किस तरह यहाँ तक पहुँची हूँ। अंदर कमरे
वो कमरे के अंदर मैं खड़ा हुआ था, आप लोग बातें कर रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे, ये वीडियो निकाल रहे थे। जब मैं खिड़की की तरफ देख रहा था तो वहाँ से कोई चीज़ ऐसा गुजर रहा था, तो मैं खामोश हो गया था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। जब आप लोग आपस में बातें कर रहा था तो मैं जाके खिड़की के तरफ गया, तो उस तरफ मैंने देखा तो कोई चीज़ नहीं था। फिर उसके बाद थोड़ा देर में देखा तो कुत्ता बाहर निकल के चला गया था। तो इसीलिए तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, आप लोग से बात ही नहीं किया मैंने। फिर ये आप सच कह रहे हैं कि जब मैं अंदर थी तो वहाँ से आपको लगा कि कोई गुजर बिल्कुल के मैं गया है? सच कह रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ। झूठ वाले को उसको नाला तो शक्ल पे। अभी तक हमारे को तो ये हम कब्रिस्तान संभाल के आ रहे हैं, हमारे को क्या किसी ने क्या दिया है? कुछ भी तक नहीं दिया है हमारे तक। हमारे बच्चे तक हमारे ऐसी सोते हैं, ऐसी बेचारे वो होते हैं, कुछ भी नहीं देते हमारे को, कुछ फ़ायदा भी नहीं देते हमारे को। हमारे 2 जवान चले गए थे, उन लोग ने किसी ने हमारे को हेल्प नहीं किया, किसी ने हमारे को मदद नहीं किया है। किसी ने अभी 60 साल हो रहा है मेरा वालिद साहब को, तकरीबन 60 साल हो रहा है। हमारे को इस कब्रों का हिफाजत करने के लिए कोई हमारे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कोई पैसे हमारे को 60 साल से हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ये तनख्वाह हमारे हिसाब में आवे या हम इसको संभाल रहे हैं तो तकरीबन हमारा 5-6 करोड़ रुपए का हमारा तो तनख्वाह होगा। ये चीज़ें तनख्वाह कुछ नहीं मिलती कुछ नहीं मिलते हमारे को, मैं बिल्कुल वाज़ेह करके बोल रहा हूँ। ये हमारे मेहरबानी है कि हमारे दादा परदादों ने इन लोगों को दफन किया था, इन लोगों को जगह दिया था, तो उससे पे वो लोग ईमानदार थे, ईमान थे उन लोगों के अंदर। अभी ईमान कहाँ है? अभी ईमान का पैसा दे दो, ईमान बिक गया। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि यहाँ पर पुरस्रार ताकतों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे गलत हो रही है वो ये हो रही है कि जो चांद भाई हैं, जो यहाँ पर इस जगह के एक तरह से ये जगह उनके बाबा की है, उनके अब्बा की जगह है, उनके अब्बा की जागीर है, और इतने सालों से ये लोग इस जगह की देखभाल कर रहे हैं। और जो कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी कब्रें हैं, उनके जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट को रिसीव होते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, लेकिन इनको इस चीज़ का कुछ भी नहीं मिलता। वो इतनी ख़तरनाक जगह पर अपनी जान पर खेल कर इस जगह की हिफाजत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तमाम मुखिर हज़रात से ये रिक्वेस्ट करूँगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि जो भी इस चीज़ में इनकी हेल्प कर सकता है, गवर्नमेंट का जो उनको टैक्स मिल रहा है, जो गवर्नमेंट इन कब्रों का टैक्स खा रही है, वो अगर इन तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचा दें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।